ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंग बंदी में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा, भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुंच गए। शूशा काराबाख में वजीर सकाफत ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। तिजारत के फरोग और तवानाई के शोबे में ताउन के इकदाम पर जोर देंगे। वजीर आजम की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब असेंबली में हंगामा राई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा, ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादी के सब्र का पैमाना लबरेज। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा, फैसला वजीर आजम और विफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फिर आमने सामने एक दूसरे पर तंज के रिश्ता चला दिए। अली अमीन गंडापुर बोले, फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, वो हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। गवर्नर का जवाब। कहा, वजीर आजम से मुलाकात पर ये परेशान हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे के खिलाफ खुद साजिश करते हैं। KP असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की तादाद 54 तक हो चुकी। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं, उनकी सियासत ही उनके दुश्मन है। बानी PTI अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। शर्जील मेमन की तनकीद। अली अमीन गंडापुर को सूबे पर ध्यान देने का मशवरा। एमल वली ने भी अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोशिशों की तरदीद कर दी। कहा, वजीर आला बनाने वाले अभी उन्हें गिराने का इरादा नहीं रखते। अली अमीन नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद। वस्त एशियाई रियासतों को भी पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रेल, रोड नेटवर्क और तिजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह हैं। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का अज़्म। मौसमियाती तब्दीलियों के होलनाक असरात। पाकिस्तान के खुश्क साली का शिकार होने का खदशा। रवा साल पानी की कमी से मुतासरा ममालिक में 15वें नंबर पर आ सकता है। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। अरकान का अदम इत्मीनान। कहा, पेशगी इकदाम क्यों नहीं करते, क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुंचाना रह गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कर्क में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जान बहक। बनू में दरियाए कुर्रम में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। बलोचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। नदी नालों में सैलाब का खतरा। 6 जुलाई को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। NDMA को बर्फानी झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ की हेलीकॉप्टर में सवात आमद पर वजाहतें। कहा, यह छोटा हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू वाला नहीं। चीफ सेक्रेटरी का मुतासरीन को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने का दावा। कहा, दरिया में फंसे अफराद के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया था, मगर पहुंचने से पहले ही सानेहा हो गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी की रिपोर्ट मांग ली। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने महकमों की कोताहियां तस्लीम कर ली। रिपोर्ट में सामने लाने का वादा। दरियाए सवात में बह जाने वाले डस्का के अब्दुल्ला को तलाश न किया जा सका। सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी।
महमूद खान अचकजई भी हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी। कहा कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। आइन की हुक्मरानी से पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। बाजोड़ धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मुकदमा भी दर्ज। वाक़े में मुलविस 7 दहशतगर्दों की निशानदही भी कर ली गई। सीटीडी ने धमाके की जगह से शवाहिद जमा कर लिए। शहीद असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल सवात में सुपुर्द खाक, इलाके की फजा सोगवार। नया दिन नया रिकॉर्ड, स्टॉक मार्केट में एक और संगे मिलूर। अनविट इंडेक्स 342 पॉइंट्स बढ़कर 1,30,686 पर बंद हुआ। मार्केट में 43 अरब 25 करोड़ मालियत के 90 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। पहली मर्तबा पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी में इजाफे की बजाय कमी। 6,980 अशिया पर ड्यूटी और टैक्स की शरह कम 35 से कम होकर 17.5% रह गई। इम्पोर्टेड दूध, दही, मक्खन, मोबाइल सिम, मेकअप और खुश्क मेवाजात समेत कई अशिया सस्ती। पालतू जानवरों के खानों पर ड्यूटी 45 से कम करके 40% रह गई। इम्पोर्टेड जीपों और स्पोर्ट्स गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 10% हो गई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ऑस्लो में अब्बास अरागची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। बातचीत के लिए हतमी तारीख ताहाल तय नहीं हुई। इसराइली जुल्म सितम कम ना हुआ। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर अफराद पर हमला, 25 फलस्तीनी शहीद। स्कूल और अस्पताल पर बमबारी में 22 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 118 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी ने इसराइल को तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। यूरोप में गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। सूरज का पारा बदस्तूर हाई। इटली में सयाहों को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया की ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने और कूलिंग पॉइंट्स के करीब रहने की हिदायत। यूरोप में गर्मी से अब तक 8 अमवात हो चुकी। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डियागो जोटा ट्रैफिक हादसे में चल बसे। वाकया स्पेन के शहर जमूरा में पेश आया। डियागो जोटा की गुज़िश्ता रोज शादी हुई थी। इंटरनेशनल हॉकी में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। भारत यू टर्न पर मजबूर। ग्रीन शर्ट्स को एशिया कप में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इवेंट 27 अगस्त से भारत में होगा। फातेह टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स छा गए। एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 5 पाकिस्तानी सेमीफाइनल में अब्दुल्ला नवाज, नुमान खान, अहमद रेयान, सुहेल अदनान शामिल। क्वार्टर फाइनल्स में 3 खिलाड़ियों ने भारतीय हरीफों को जेर किया। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।